वेलकम स्टूडेंट। देखिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। एक्सरसाइज देखिए आप लोग शुरू से ही ध्यान में रख के सारी तैयारियां कीजिए, लास्ट तक जाते जाते बोर्ड का तैयारी एकदम आसान हो जाता है। देखिए एक्सरसाइज 1.2 जो कि आपका टॉपिक है रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। पुनः से आप देखते हैं 9th क्लास में हमने पढ़ा था, रियल नंबर में पढ़ा था हमने रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, थ्योरम यहाँ क्या है, कहता है कि लेट पी, मान लीजिए कि पी कोई एक प्राइम नंबर है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। अगर ऐसा हो इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, अगर ऐसा हो कि पी कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, ए क्या है, ए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है ए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो प्रूफ कीजिए कि पी ए को भी डिवाइड करेगा। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो प्रूफ कीजिए कि पी ए को भी डिवाइड करेगा। लेकिन पी के लिए खास कंडीशन है कि पी कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं होना चाहिए, वह पक्का एक प्राइम नंबर ही होना चाहिए, वह कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए। ए भले कोई एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, मतलब अगर हम कहें जैसे ए के जगह पर कोई भी एक नंबर ले लीजिए, कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, 6 8 कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर 2 3 ले सकते थे। अगर ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। यानी कि अगर एक p ऐसा संख्या है, p ऐसा संख्या है जो ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, अब p कैसा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ध्यान से, अगर अब यहां आप कहेंगे कि सर ए स्क्वायर को तो 4 भी डिवाइड कर लो, अब p के बारे में सोचते हैं, ए स्क्वायर को तो 4 भी डिवाइड कर देगा, यानी ए स्क्वायर को p तो डिवाइड कर देगा एक बार में, लेकिन ए को तो डिवाइड नहीं कर पाया, ए को तो डिवाइड, 2 को तो 4 नहीं डिवाइड किया। तो हमने p के बारे में बोला क्या है, p मस्ट बी अ प्राइम नंबर एंड 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो यहां सोचिए एक बात, आप सोचिए कि 4 को कौन सा प्राइम नंबर है जो डिवाइड कर सकता है, कौन सा है, आपके पास 2 है वो नंबर कि जो 4 को डिवाइड कर सकता है। तो अगर p के जगह पर हमने 2 लिया, समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है p होना चाहिए एक प्राइम नंबर। अगर 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 ऐसा हो रहा है कि p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यह बात आपको दी गई है कि अगर p ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, जहां a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड, ए के स्क्वायर को अगर p डिवाइड कर रहा है तो पक्का a को भी p डिवाइड करेगा। ये p ऐसा है, अगर a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a के स्क्वायर को, a के स्क्वायर को, a के स्क्वायर को, a के स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा तो प्रूफ कीजिए कि a भी p, उसी p से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अंक से समझिए, यह आपका a रहा या a के स्क्वायर रहा, हम सोचते हैं वह कौन सा a का स्क्वायर, यहाँ 4 है, कौन डिवाइड करेगा 2, तो यह जो p है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या a को डिवाइड नहीं कर देगा। अब यहां देखिए 16 के बारे में सोचिए, 16 के बारे में, 16 को कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, प्राइम नंबर, हमने बोला प्राइम, अरे 16 को तो 2 भी डिवाइड कर देगा, 4 भी डिवाइड कर देगा, 16 भी डिवाइड कर देगा। तो आप कहिएगा कि सर p ने, इस p ने ए स्क्वायर को तो डिवाइड कर दिया, लेकिन एक को, यहां तो एक को भी डिवाइड कर देगा। यहां कहिएगा सर p ने, इस p ने, ये p वाला है ना, इस p ने ए स्क्वायर को तो डिवाइड कर देगा, 16 से 16 एक बार में, लेकिन क्या 16 से 4 कटता है क्या, नहीं। यहां तक क्या थ्योरम फेल हो गया, अरे नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, बात हुआ प्राइम नंबर का। अब देखिए 36 को कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है, 3 कर सकता है कि नहीं,
तो अगर 3 कर सकता है ए स्क्वायर को डिवाइड, तो यही 3 कर सकता है ए को डिवाइड। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? प्राइम नंबर का ही बात है, आपको कंपोजिट नंबर नहीं लेना है पी के जगह पर। ए के जगह पर आप प्राइम लीजिए, कंपोजिट लीजिए, फलाना ढकाना पॉजिटिव इंटीजर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कहिएगा कि इसमें सर आप 2 ले लिए, एक प्राइम नंबर ले लीजिए, चलिए ले लेते हैं मान लीजिए कि ए के जगह पर एक ले लेते हैं 5, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तब 25 को वह कौन सा प्राइम नंबर है जो डिवाइड कर सकता है? 5 के अलावा कोई है नहीं। अगर p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो p नहीं डिवाइड कर देगा ए को। 5 के जगह चलिए 7 ले लेते हैं। 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, सॉरी 49 आएगा। 49 को वो कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करने वाला है मालिक? 7 ही ना। अगर p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो p a को भी डिवाइड कर सकता है। इससे क्या आपको कुछ बातें समझ में आई कि ये थ्योरम कह क्या रहा है? अगर यहां पर आप 8 के जगह 9 ले लेते हैं तो 9 का स्क्वायर 81। 81 को कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करने वाला है? 81 को 3 है जो प्राइम नंबर डिवाइड कर देगा। 3 के अलावा कोई है 81 को डिवाइड करने वाला? 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए तो आप 3 से कटेगा 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 3 3 के पावर 4 तो 3 अगर p से, यही p है, p से अगर a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो क्या p से a डिवाइड नहीं हो जाएगा? इसी बात को प्रूफ करना है। क्या यह बात आपको समझ में आया कि यह थ्योरी कह क्या रहा है? पहले ये समझ में आया कि नहीं? यानी कि गिवन में ये दिया गया था कि p किसको डिवाइड कर रहा है? p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। चलिए मान लेते हैं, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो मान लेते हैं लेट प्राइम फैक्टराइजेशन a का। अब a हमको नंबर ही नहीं पता, और यहाँ 20 पता रहता तब ना हम करते हैं कि 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, 2 दूना 4 5 20, लेकिन नंबर ही नहीं पता तो क्या लिखें? तो प्राइम नंबर का p1 p2 p3 डॉट 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 pn तक लिख देते हैं। नंबर नहीं पता है, अगर नंबर पता रहता, जैसे 32 पता रहता तब ना लिखते हैं 2 से 16 बार में, तो 2 से फिर 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से ऐसे लिखते जाते हैं, ऐसे लिखते चले जाते हैं। अगर हमको पता रहता कि 30 है, 2 से 3 बार में, 3 से 5 बार में पता रहता तब ना हम लिखते हैं प्राइम नंबर। तो यह कोई नंबर a है तो यो प्राइम है तो इसको p1 बोल दिए, यो प्राइम नंबर है तो इसको p2 बोल दिए, अगला प्राइम नंबर है इसको p3 बोल दिए। यानी कि a का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया p1 p2 p3 एंड सो ऑन, जहां p1 p2 ये सब सारे क्या है? प्राइम नंबर है। जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो, डिस्टिंक्ट मतलब जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ देखिए 2 2 2 2 2 आ गया ना, सारा प्राइम नंबर एक जैसा, यहाँ 2 गो एक जैसा, 1 गो अलग, यहाँ तीनों अलग, मतलब जरूरी नहीं है कि ये सब के सब अलग ही हो। है 2 होता है 3 होता है 5 हो तो 7 हो, जरूरी नहीं, हो सकता है 2 है 2 है 3 है 2 है 3 है 7, अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक जैसे हो। हमने एक कोई पॉजिटिव नंबर लिया था तो एक का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जब नंबर नहीं पता तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें? तो प्राइम फैक्टराइजेशन के जगह पर नंबर को a मान लिए, इसको p1 p2 p3 मान लेते हैं। p से प्राइम, पहल का प्राइम, दूसर का प्राइम, तीसर का प्राइम, प्राइम में प्राइम महा प्राइम। देखिए यहां तक अगर बात समझ में आई तो आगे देखिए प्रूफ करना है हमको ना, कि देखिए a बराबर हमने क्या लिखा, p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn, क्योंकि नंबर नहीं पता तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहला प्राइम नंबर, दूसरा, तीसरा ऐसे लिख दिया। हमको a स्क्वायर के बारे में बोला गया था ना, तो a बराबर इतना, तो आगे अब जगह नहीं था तो मिटाकर आगे लिख रहे हैं। a स्क्वायर बराबर इधर का अगर स्क्वायर किया गया, इधर का अगर स्क्वायर किया गया तो इधर का भी तो स्क्वायर किया जाएगा। अगर इधर का स्क्वायर तो उधर का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर के बारे में बात हो रही थी। इधर का स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप ये भी लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अच्छा देखिए तो ध्यान से देखिए, एक बात समझिएगा, यहाँ पर अगर यहाँ आपको लिखा रहता 6, लिखा रहता 6 छक्का लिखा रहता तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 गुणे 3, यही होता ना। अगर इसका स्क्वायर कर दें तो इसका भी स्क्वायर कर दें तो 6 का स्क्वायर हो गया 36,
तो क्या इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 3, फिर 2 गुणे 3, मतलब किसके ऊपर ये है स्क्वायर, दोनों के ऊपर। 2 कगो 2 गो, 3 भी कगो 2 गो, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 3 36, यानी इधर का स्क्वायर तो उधर का भी स्क्वायर है। तो 2 गुणे 3 यहाँ था, एक बार और इसी को लिख दिए, यानी जैसे ही ए स्क्वायर करेंगे, इधर का स्क्वायर तो इधर का भी स्क्वायर, तो जितना भी है वो चीज ए को के बजाय डबल डबल हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर। तो इतना तो एक बार लिखबे किए हैं, एक बार और इसी को लिख दिए। ये तो लिखबे किए थे, इस बार एक बार और लिख दिए। क्यों लिखते तो 3 बार लिखते, यही तो होता स्क्वायर में। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? जैसे यहाँ 8 रहता तो क्या होता, 2 दूना 4 दूना 8, अगर इसका स्क्वायर करना पड़ता तो इसका भी स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 हो जाता। तो ये पहले से तो एगो आएगो और कर दीजिए, स्क्वायर का मतलब उसी को 2 बार लिख दीजिए। तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ किए ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर का बात आया था, ए स्क्वायर बराबर इतना इंटू इतना। तो ये नाउ यू नो, हम लोग जानते क्या है कि P किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। लिखा था ना, गिवन में लिखा गया था ना कि P ए स्क्वायर को डिवाइड किया रहा था। और हम जानते हैं फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक से पढ़े हैं हम कि वह कहता है कि P वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। P क्या है, ए स्क्वायर का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन है, और यह प्राइम फैक्टराइजेशन तो यूनिक होती है, उसे आप बदल ही नहीं सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो P है, या तो P1 है, या तो P2 है, या तो P3 है, या तो P4 है, कहीं ना कहीं इसी में कौन हुआ है। तो P वन ऑफ P1 P2 एंड सो ऑन Pn, P उसी में से कोई ना कोई है। देखिए, यानी कि इससे पता चला कि P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप यूनिक है। ए स्क्वायर को अगर इसी में से कोई है ना, इसी में से ना कोई डिवाइड कर रहा है वह प्राइम नंबर, तो P जो बोला गया है कि P ए स्क्वायर को, तो इसी में ना कहीं P होगा। P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने यहाँ देखा, तो P1 आया, P2 आया, P3, तो ये जो P बोल रहे हैं तो इसी में ना कहीं होगा, P5 होगा, P7 होगा, कौन होगा, इसी में होगा ना। यानी कि P इसी में कहीं है। अब P अगर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो ए का तब प्राइम फैक्टराइजेशन P1 P2, ए का लिखे थे ना हम लोग, ए का P1 P2 P3 P4 एंड सो ऑन Pn तक लिखे थे कि नहीं। यानी कि P1 P2 P3 ए में भी आ गया, और P1 P2 P3 ए स्क्वायर में भी आ गया, यानी कि ई पियावा कहीं ना कहीं इसमें भी है, ई पियावा कहीं ना कहीं इसमें भी है। तो अगर ए स्क्वायर में है होते हुए डिवाइड कर रहा है, तो वह ए को ए में है, तो यानी ए को भी डिवाइड करेगा। सो P डिवाइड्स ए, हेंस प्रूव्ड। कौन प्रूव्ड? हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये बात समझ में आई। जैसे देखिए ना, जैसे 30 का है, तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें, 2 3 6 5 30 है ना, तो यही वो नंबर है, यही प्राइम फैक्टराइजेशन है। अगर इसको एक पल के लिए भूल जाइए, एक पल के लिए इसको भूल जाइए, इसको मान लेते हैं ये ए है, यह ए है हमारा 30, तो ए का स्क्वायर क्या हो गया, 30 का स्क्वायर हो गया 900। 900 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है, इधर स्क्वायर कर दिए हम, इधर का स्क्वायर कर दिए, तो इधरों का स्क्वायर कर दीजिए, तो इसी को 2 बार लिख देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, अगर ए स्क्वायर किसी एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है, 3 से कह लीजिए, अगर ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो क्या यह ए में 3 नहीं है? बात समझ में आया कुछ? अगर ए स्क्वायर में P1 P2 है, तो ए में भी तो P1 P2 P3 था, कहीं ना कहीं वह P है, कोनो में से एगो प्राइम नंबर P है। अगर कहिएगा सर 5 से, अगर यह ए स्क्वायर इस P से डिविजिबल है, इस P से, तो क्या ए इस P से डिविजिबल नहीं है? यानी कि हमको नंबर नहीं पता था, P बोला गया था कि मान लीजिए कोई नंबर P है जो ए स्क्वायर को, तो यही P है, तो यह, लेकिन जब लिख रहे थे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो P1 लिख रहे थे, P2 लिख रहे थे, P3, तो कहीं नहीं P3 इसमें P है, तो इसमें भी तो वो शामिल है। यानी ए स्क्वायर अगर P से डिविजिबल है,
तो ए भी पी से डिविजिबल होगा। क्या ये बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो डाउट में लिखिए, अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसको फिर से प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, गॉट इट। देखिए देखिए स्टूडेंट, अगर वो बात समझ में आ गई हो, थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है कि प्रूफ दैट रूट टू इज, थोड़ा सा रिलैक्स करिए देखिए यहाँ देखते हैं, प्रूफ दैट रूट टू इज इर्रेशनल नंबर। मेथड जो अपनाया जाता है प्रूफ करने के लिए, उस मेथड का नाम है कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध, विरोधाभासी। उल्टा मानकर चलिए, बाद में उसको साबित करिए कि आपने गलत, वह जो आ रहा है वो गलत है। जैसे वो एक कहानी सुने होंगे आप, रंगा सियार, कभी सुने हैं कहानी? एक सियार था जो कूद जाता है एक रंग भरे नाले में, वो टब रहता है उसी में कूद जाता है और वो सियार रंगा जाता है। और जैसे ही जाता है जंगल में तो शेर भी डरने लगता है, अरे साला ये कौन जानवर नया आ गया, क्योंकि शेर ने कभी देखा नहीं है। तो सियार तो रंग जाता है, तो लुक तो सियार जैसा, लेकिन कलर कभी किसी जानवर ने वैसा देखा नहीं था तो शेर भी डरने लगता है। लेकिन हरकतें तो कभी नेचर एंड सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है। जब एक शेरा कहता है हुआ तो दूसरा वो भी कहता है हुआ, तो कहता है शेरवा, अरे साला ये तो खाली रंग न बदलते, ये महावीरवा वाला मरबा महावीरवा वाला, ये तो वही है महावीरवा वाला तो कहता है, मतलब कि बाद में पता चला, शुरू में मान कर चल रहे थे कि अरे ये कोई नया चीज है, मान लिया गया कि नया चीज है, लेकिन बाद में हरकतों से पता चला कि जो मान रहे थे कि ये सियार नहीं कुछ और है, वो गलत निकला। बाद में प्रूफ हो गया कि नहीं हमारा मानना गलत था हरकतें बताने लगी, उसी को कहा जाता है कंट्राडिक्शन मेथड। अब कंट्राडिक्शन मेथड्स के द्वारा हम लोग प्रूफ करेंगे कि रूट टू एक इर्रेशनल नंबर है। पहले ये बात समझ में आया? तो देखिए, तो इरेशनल का उल्टा मानना, तो इरेशनल का उल्टा होता ही क्या है? रेशनल। सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन मान लेते हैं लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। क्या मान लिया हमने? कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। मान लिया हमने कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, यही मानना था ना कि रूट टू कैसा नंबर है? तो रूट टू एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं कि रेशनल नंबर को कैसे लिखा जाता है? P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, यही ना जानते हैं हम लोग। व्हाट इज रेशनल नंबर? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, वेयर P एंड Q बोथ आर क्या? इंटीजर होना चाहिए, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से, रेशनल नंबर में एक खास बात देखिएगा कि अगर 4/6, क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? 4/6 भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यह कट जाता 2 2 जा 2 3 जा, अब हुआ यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर का 2/3। तो रेशनल नंबर में खास बात होता है कि जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, दोनों का अगर देखिएगा कि किसी से यह दोनों कटते हैं तो इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर होता है 1, और जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है वैसे ही नंबर, वैसे ही पेयर ऑफ नंबर को कहा जाता है कोप्राइम। कोप्राइम जैसे 4 हो जाए 7 हो जाए, इन दोनों एक के अलावा किसी से कटेंगे नहीं तो यह कोप्राइम कहलाते हैं। यानी कि 4/7 आपका रेशनल नंबर भी है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर 28 और 49 लिखा रहे, रेशनल नंबर तो है
लेकिन यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि यह एक के अलावा अभी कटेगा। 7 से कटा सकते थे, 7 चौके 28, 7 सत्ते 49, यानी कि 4/7, और यह एक के अलावा किसी से कटेंगे नहीं, यानी कि 4 और 7 दोनों कैसे नंबर हो जाएंगे? को प्राइम नंबर हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं। पहला बात कि को प्राइम समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए √2 को हमको प्रूफ करना है रेशनल नंबर, तो क्या इरेशनल नंबर, क्या मान लिया हमने कि यह एक रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर हो गया देन तो √2 को कैसे लिखा जा सकता है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब P एंड Q आर डिविजिबल बाय ओनली 1, केवल और केवल एक से ही कटेगा। अगर केवल और केवल एक से ही कटेगा तभी आपका √2 एक रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर एक के अलावा किसी से भी अगर कट गया तो फिर यह रेशनल नंबर होने वाला नहीं है। बात यहां समझ में आया कि नहीं? √2 को क्या माना हमने? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो भैया P/Q के रूप में ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हम P/Q के रूप में लिखा सकते हैं, तो हम प्राइम नंबर नहीं, अरे सॉरी, हम रेशनल नंबर हैं। जहां P और Q के बारे में क्या बोला गया कि वह एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब क्या होता है भाई? को प्राइम का मतलब कि यह दोनों ऊपरा निचवा दोनों किससे? एक से। किससे? एक से ही जाएगा। ऊपरों का एक के से या नीचों के एक के से। समझ रहे हैं ना? समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया √2 बराबर P/Q। इतना कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब क्या किया जाए? अब ऐसा किया जाए, देखिए यही मान लीजिए रटा रटा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कर दिया जाए स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायरिंग उधर भी स्क्वायरिंग, √2 के साइड भी स्क्वायरिंग और P/Q के साइड भी स्क्वायरिंग। तो आगे यहां लिख रहे हैं, देखते चलिए। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। P का स्क्वायर P हो जाए P स्क्वायर और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। अगर इधर भेज दिया जाए, इधर हो जाएगा 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर हो जाएगा। इधर हो जाएगा Q स्क्वायर को छोड़ दिया जाए तो हो जाएगा P स्क्वायर बाई 2। इधर भागा में था तो इधर जाके गुणा में, ये 2 इधर गुणा में तो उधर जाके भागा में। आप बस ए में यही रखिएगा कि जो भी अंक आएगा 2 या तो P के नीचे ला दीजिए या Q के P स्क्वायर के नीचे आप ला दीजिए, बस यही एम रखिएगा। ये बात समझ में आया ना? यहां से देखिए, यहां से खास बात देखिए कि P स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 2 डिवाइड कर रहा है, तो कुछ Q का स्क्वायर आ रहा है। ऐसा मतलब देखने को मिल रहा है कि 2 जब भी P स्क्वायर को काट रहा है तो कोई एक पूरा नंबर आ रहा है। यहाँ पे क्या बोला हमने? P स्क्वायर को जब 2 काट रहा है तो कोई एक पूरा नंबर आ रहा है। स्क्वायर छोड़िए ना, कोई एक पूरा नंबर आ रहा है। यानी यहां से हम देख सकते हैं हेयर, यहां क्या देखा हमने? P स्क्वायर इज डिवाइडेड या डिविजिबल बाय 2, या कहिए हेयर 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। अगर 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन 2 डिवाइड्स P। अभी पढ़े हम लोग इससे पहले कि अगर A स्क्वायर को कोई एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस प्राइम नंबर को ए स्क्वायर को प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो ए को भी प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। ये बात समझ। अगर हेयर 2 डिवाइड्स P स्क्वायर
तो देन 2 डिवाइड्स p, आल्सो 2 डिवाइड, आल्सो भी लिख सकते हैं, आल्सो 2 डिवाइड्स p। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ये बात आपको समझ में आइस, अगर आइस तो वेरी नाइस। तो आगे देखिए, जगह नहीं था इसलिए मिटाना पड़ा। यानी कि जो p है किससे कटने वाला है, 2 से कटने वाला। अब सोचिए, एक बात सोचिए कि 2 से कटने वाला कौन कौन से नंबर होते हैं, 4 होते हैं, 6 होता है मतलब जितने भी आपके इवन नंबर हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 4, लिख सकते हैं कि नहीं। 10 हो तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5। यानी एक बात देख सकते हैं कि सब में इधर वाला कॉमन आ रहा है, इधर वाला बदल रहा है। यानी कि 2 से कटने वाला जो भी एक नंबर होगा, चाहे p हो, कुछ भी एक नंबर होगा, उसमें 2 का गुणा तो जरूर आएगा। अब बाकी ये बदल रहा है, उसको मान लेते हैं c, मान लेते हैं कोई एक वेरिएबल है तो अंक मान लेते हैं 2c। यानी कि 2 से कटने वाला नंबर 2 के गुणा में लिखा जाएगा, 2 के गुणा में लिखा जाएगा। तो यहाँ हमारा जो नंबर है 2 से कटने वाला, वह कौन सा नंबर है, p। तो मान लेते हैं, लेट p बराबर मान लिया 2c। 2c का मतलब हो गया 2 गुणे c, 2 के गुणा, c की जगह पर 1 रखे तो भी आ जाएगा कटने वाला। पुट p इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1 में रखते हैं, क्योंकि p जो है 2 से कटने वाला है। तो इक्वेशन 1 हमारा है क्या, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2। तो क्यू स्क्वायर बराबर p की जगह पर क्या रखना है, 2c, उसका क्या करना है, स्क्वायर बाई 2, हो गया ना। क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर बटा में 2, ये कट जाएगा 2 से। 2 इधर देखिए ध्यान से, बचा यहाँ क्या, क्यू स्क्वायर बराबर बचा 2c स्क्वायर, बचा है क्या, नहीं बचा है, ध्यान से देखिए, यहाँ बचा है क्यू स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो हमने क्या बोला था, p और q मानेंगे ना, उसके नीचे 2 को ला दीजिए, बस यही टारगेट रखिएगा। यानी कि ये 2 गुणा में था, इधर आ गया भागा में। अब यहाँ से पता चला, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 2 से क्या पता चल रहा है कि क्यू स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है। या आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि हेयर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो क्यू भी डिविजिबल होगा 2 से। बात ये पता चला। यानी कि यहाँ हम इक्वेशन 1 और 2 से देख सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से साफ तौर पर देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन सी दैट, हम लोग क्या देख सकते हैं कि P एंड Q बोथ हैज 2 एज अ फैक्टर, दोनों बोथ हैज 2 एज अ फैक्टर। हम लोग दोनों देख सकते हैं कि P और Q दोनों के पास 2, जो नंबर 2 है वो फैक्टर, क्योंकि Q भी 2 से कट रहा है, जिससे नंबर कटता है वो फैक्टर कहलाता है। 2 फैक्टर Q का भी है, और इक्वेशन 1 से पता चला था कि 2 फैक्टर P का भी है। और ये संभव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पहले ही जब हमने माना था तो कहा था कि एक ही फैक्टर हो सकता है। जब रेशनल नंबर माना था हमने तो कहा था कि फैक्टर दोनों का एक ही होगा, जो कि एक होगा, को प्राइम होंगे, एक के अलावा किसी से कटेंगे नहीं। इक्वेशन 1 और 2 से पता चला कि तो 2 से कट रहे हैं, और इस तरह ये गलती हुआ कहाँ, यह गड़बड़, ये गड़बड़ है बाबा, ये गड़बड़ हुआ कहाँ, अरे शाम, ये तो गलती माने थे हम लोग। ये तो हमारे मानने का विरोध कर रहा है, ये कह रहा है कि नहीं दोनों 2 से कटेगा, ये विरोला कह रहा है कि 2 से कटेगा, और वो कह रहा था कि नहीं 1 से कटेगा। ये गड़बड़ाया कहाँ है, ये तो हमारे मानने का ही विरोध करने लगा। दिस कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, यह हमारे मानने का विरोध कर रहा है। किस क्या मानने का, दैट इज √2 इज अ
रेशनल नंबर। इसके मानने का यह विरोध कर रहा है, यानी कि बात उल्टा माने थे तो सीधा क्या हुआ, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूफ्ड। बात समझ में आइस आइस तो वेरी नाइस। दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिखिए।